Morning, everybody. Today I will teach you modal verb, and it is a part of modal verb, and the part number is 6. In the last video, I taught you some different type of modal verb, but today we will see the next type of modal verb plus have plus verb की third form. This is the sequence of modal verb. आज हमें ये देखना है कि मॉडल वर्ब के और क्या क्या यूसेज हैं, उसको आज हम देखेंगे. लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. ही रिटर्न्ड माय वॉलेट ऑल्दो ही कुड कीप इट. अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इस स्ट्रक्चर का हम यूज कब करते हैं? क्या लिखा हुआ है? उसने मेरा वॉलेट को रिटर्न कर दिया था, लौटा दिया था. ऑल्दो, हालांकि ही कुड कीप इट, हालांकि वो रख सकता है. लिखा क्या हुआ है कि वो उसने मेरा वॉलेट को लौटा दिया, हालांकि चाहता तो वो रख सकता है. रख सकता है कि रख सकता था? रख सकता था वाला मीनिंग आएगा. अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक ऐसी इवेंट हुई है, एक ऐसी घटना हुई है जो पास्ट में हुई है, एक ऐसी घटना जो पास्ट में हुई है, और हमें इसका उल्टा रिएक्शन देना है. अगर उसने बटुआ लौटा दिया था तो चाहता तो वो रख सकता था, है ना. हमें इसकी उल्टा इमेजिनेशन करनी है. अगर उसने मेरा वापस बटुआ लौटा दिया था तो उसका उल्टा इमेजिनेशन क्या होगा कि चाहता तो वो रख सकता था. क्या उसने रखा? नहीं, उसने तो लौटा दिया था. यानी कि एक पास्ट में ऐसी घटना, हमें उसका उल्टा रिएक्शन देना हो, तो उस समय मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं. अब ये प्रॉपर पूरा मीनिंग बेस है. अगर चाहिए वाला मीनिंग आता कि वो उसे लौटा देना चाहिए था, तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. अगर हमें कहना है कि वो लौटा सकता था, तो कुड हैव रिटर्न कर देते. और हमें करना कि वो इस काम को कर देता, ही वुड हैव डन इट. अगर हमें कहना कि वो इस काम को कर देता, तो क्या लिखेंगे? ही वुड हैव डन दैट. और हमें कहना कि वो इस काम को कर सकता था, तो क्या लिखेंगे? ही कुड हैव डन दैट. वो ये कर सकता था. मुझे कहना कि उसे ये काम वो कर चुका होता, क्या लिखेंगे? ही शुड हैव डन इट. तो जैसा मीनिंग आएगा, अगर सकता था मीनिंग लगाएंगे तो कुड हैव लगाएंगे. अगर चाहिए वाला मीनिंग आता तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं. अगर ये कहना था कि वो इस काम को कर देता, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते. ये प्रॉपर मीनिंग बेस है. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक पास्ट में घटना हुई है और मुझे इसका उल्टा रिएक्शन देना है. तो मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. यहां से कुड को रिमूव करेंगे और क्या लगाएंगे? यहाँ पे कुड लगाएंगे, मॉडल और हैव लगाएंगे, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. यानी कीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? केप्ट हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसने मेरा वॉलेट लौटा दिया. हालांकि चाहता तो वो रख सकता था. देखिए ये घटना हुई है और मुझे उसका उल्टा रिएक्शन देना है. लौटा दिया, लेकिन उसको रखना चाहिए था. तो मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. लेट्स सी द अनदर सेंटेंस. इफ ही प्लेड वेल, यदि वो बढ़िया खेला होता, ही वुड विन द मैच. क्या लिखा हुआ है? देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ कि ही वुड विन द मैच. वो मैच जीत लिया होता, है ना. वो मैच जीत लिया होता. क्या उसने बढ़िया खेला? नहीं खेला. उसने बढ़िया नहीं खेला, इसीलिए वो मैच जीत नहीं पाया. यदि वो बढ़िया खेला होता तो मैच जीत चुका होता. तो हम एक ऐसी घटना, हम एक ऐसे एक्शन को रिएक्शन करना है कि जो इसका ठीक उल्टा हो, है ना. यदि वो बढ़िया नहीं खेला था, और अगर बढ़िया नहीं खेला होगा तो इसका मतलब है कि वो मैच जीत चुका होता अगर बढ़िया खेला होता. तो यहाँ पे देखिए वर्ब की तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है. क्या इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे? यहाँ पे तो वुड लगा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए हमें इसका उल्टा रिएक्शन देना है. यदि वो बढ़िया खेला होता तो मैं जीत चुका होता. यहाँ पे मॉडल वर्ब प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे. हो जाएगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. विन की थर्ड फॉर्म वन. तो ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर है एक पास की ऐसी घटना जो हुई ना हो. पास्ट की एक ऐसी घटना जो हुई ना हो और हमें उसका उल्टा रिएक्शन देना है. उसके लिए मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज कर लेते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. इफ ही मेट मी, यदि वो मुझसे मिला होता. क्या मुझसे मिला? नहीं. मैं सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा हूं कि यदि वो मुझसे मिला होता तो मैं उसे क्या करता? हेल्प किया होता. जब मिला ही नहीं तो हेल्प कैसे करूं?
यानी यहाँ पे जो घटना हो रही है ये अभी तक हुई नहीं है और मुझे इसका उल्टा रिएक्शन देना है। यदि वो मुझसे मिला होता, तो मैं क्या करता, उसकी हेल्प किया होता। यहाँ पे वो मिला ही नहीं है, तो ये पास्ट की इमेजिनेशन करनी है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, वुड कर लेंगे प्लस हैव कर लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, हेल्प हो जाएगा। यदि वो मुझसे मिलता तो मैं उसकी हेल्प किया होता। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब करते हैं। इनका यूज हम तब करते हैं जब पास्ट में कोई ऐसी घटना जो हुई ना हो, पास्ट की एक ऐसी इमेजिनेशन जो हुई ना हो और मुझे उसका उल्टा रिएक्शन देना है, तो उसके लिए मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, फॉर इमेजिनेशन ऑफ पास्ट। जब हमें पास्ट में कोई एक ऐसी घटना न हुई हो और उसका उल्टा रिएक्शन देना है, उसके लिए इस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट मॉडल वर्ब एंड द इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब इज कैन। अब हम आज पढ़ेंगे कैन के बारे में। इसकी जो अगली वीडियोस आएगी उसमें कैन और मे का मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कैन का कब यूज करते हैं और मे का कब यूज करते हैं। इससे पहले मैंने 4-5 वीडियो डाली हुई है जो अलग अलग टाइप के और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और वहां से जरूर देखिए। चलिए देखते हैं कैन मॉडल वर्ब के बारे में। कैन किस किस चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज कैन फॉर एबिलिटी, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉसिबिलिटी etc। यानी कैन मॉडल वर्ब का हम यूज किसके लिए करते हैं? एबिलिटी के लिए, है ना। एबिलिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की हमें एबिलिटी की बात करनी हो, या एबिलिटी ऑफ पर्सन कह लीजिए। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, अब इनके बारे में हमें समझना है कि एबिलिटी क्या होती है। एबिलिटी का मतलब मैं इस काम करने के योग्य हो सकता हूं। अगर मैं कहूं कि आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूं। यानी कि मॉडल वर्ब में कभी, मॉडल वर्ब जो होती है ये नॉन रियल होती है, ये सच होती नहीं है। मेरे पास अगर अगर मैं कहूं कि आई कैन बाई ए कार, मैं कार खरीद सकता हूं, क्या मैंने खरीदा? नहीं। ये मेरी एबिलिटी है, मेरे पास पैसे हैं तो मैं खरीद सकता हूं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी तभी खरीद सकता हूं। यानी कैन मॉडल वर्ब को जब हम यूज करेंगे तो इससे बात क्लियर नहीं होती है कि ये काम हो ही सकता है। ये केवल सिर्फ एक हमारी एबिलिटी है काम को करने की, तो इसको हम कभी भी नहीं लगा सकते कि ये काम हो ही सकता है। कैन मॉडल वर्ब से रियलिटी होती नहीं है, ये सिर्फ आपकी एबिलिटी को दिखाती है कि आप इस चीज को कर सकते हो। अब करोगे कि नहीं करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, कैन मॉडल वर्ब से सिर्फ एबिलिटी को दिखाई जाती है, ये रियलिटी नहीं होती है। क्या लिखा हुआ है? एबिलिटी के लिए। जैसे आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूं, क्या मैंने किया? नहीं। अब मैं चाहूं तो कर भी सकता हूं, चाहूं तो नहीं भी कर सकता हूं। तो कैन मॉडल ऑफ से कभी भी सेंटेंस क्लियर नहीं होता है। हम बस एबिलिटी को दिखा सकते हैं कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या आप इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है? जैसे अगर मैं बोलूं कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट वो होती है कि जहां पे हमें किसी को कैसे थे कि कैसे बहाना ना बनाना पड़े। अगर मैं बोलूं कि मैं, अगर हम लोग स्कूल में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मे कम इन सर, मे कम इन सर, मे टेक योर पेन। तो जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं जो अपने से उम्र में बड़े हों, उनके लिए जो फॉर्मल तरीका है, आप किसी भी आप ऑफिस में जाओगे तो वहां पे आप एक ऐसा रिक्वेस्ट करोगे, है ना, कि मे कम इन सर, तो ये परमिशन लेंगे, मे कम इन सर। तो ये एक फॉर्मल तरीका है जहां पे हमें कोई जो ऐसा था कि बहाना ना बनाना पड़े, ऐसा बोलते हैं कि सर मे कम इन। तो मे मॉडल वर्ब का हम तब करते हैं जब हमें फॉर्मल तरीका दिखाना हो। और अगर हमें इनफॉर्मल रिक्वेस्ट दिखानी है तो वो कैन मॉडल वर्ब से यूज की जा सकती है। जैसे कैन आई टेक योर बुक, अपने फ्रेंड बैठे हुए हैं, अपने घर के लोग हैं, तो वहां पे हम कैन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर पेन, ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। तो इसको यूज करने के लिए हम कैन मॉडल वर्ब का यूज कर लेते हैं। कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूं? और ध्यान रखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हैं। ये पॉजिटिव रिक्वेस्ट थी, ये ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी थी, ये नेगेटिव है। आई कांट डू इट, मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये पॉसिबिलिटी है। यानी कि मॉडल वर्ब कैन से भी पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है। ऐसा नहीं कैन केवल एबिलिटी को ही दिखाता है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि मैं नहीं कर सकता, हो सकता है कर भी सकता हूं। तो मॉडल वर्ब कैन से क्या दिखा सकते हैं? पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये क्लैरिटी नहीं होती है, क्लैरिटी मे मॉडल वर्ब से होती है, क्लैरिटी मे मॉडल वर्ब से होती है, कैन से नहीं। तो यहाँ पे ये 3 सेंटेंस से मैंने आपको ये दिखाया
कि कैन मॉडल ऑफ एबिलिटी के लिए एबिलिटी ऑफ पर्सन, या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है? जब हम अपने समकक्ष में जो अपने समान के लोग हैं, दोस्त हो गए, घर वाले लोग हैं, तो उनसे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो तो कैन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर पेन। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉसिबिलिटी में भी कैन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई कांट डू इट, आई कांट गो, मैं जा नहीं सकता। आई कांट ब्रेक इट, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। तो ये है नेगेटिव पॉसिबिलिटी। तो इनको रेफर करने के लिए कैन मॉडल वर्ब का हम यूज कर लेते हैं। अब एक और सेंटेंस पे आता है, ही कैन नॉट बी एबल क्रैक द एग्जामिनेशन। क्या लिखा हुआ है कि हमें पता है कि कैन का हम यूज किसके लिए करते हैं? एबिलिटी के लिए। और देखिए एबल का मतलब भी क्या होता है? एबल का मतलब ये होता है योग्य होना। दो वर्ड आए हुए हैं एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही मीनिंग देने के लिए हम दो वर्ड का यूज करें। तो इस पे इधर ऐसा आता है कि कैन भी दिया रहेगा और बी एबल भी दिया रहेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी ये दोनों वर्ड एक साथ दिख जाएं तो आप वहां से क्या करिएगा, यहां से बी एबल को यहां से रिमूव कर देंगे, सिर्फ कैन नॉट लगा सकते हैं। ही कैन नॉट क्रैक द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकता। ये इसकी एबिलिटी नहीं है कि वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता। हमें नेगेटिव इसकी एबिलिटी को दिखानी है तो कांट करेंगे, अगर पॉजिटिव इसकी एबिलिटी को दिखानी है तो कैन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। ही कैन क्रैक द एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता है, ये इसकी एबिलिटी है। और अगर नहीं कर सकता है तो कांट का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, कैन और बी एबल एक साथ वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं। अगर दोनों हो तो उसमें से बी एबल को हटाइए और कैन का यूज करिए। तो ये थे कैन के बारे में थोड़ा सा आपको इसकी झलकियां, जिसको ग्लिम्स कहते हैं, इसकी समथिंग कुछ ग्लिम्स थी कि कैसे कैन मॉडल वर्ब का हम यूज कर लेते हैं। एक मैंने आपको क्या पढ़ाया, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे क्या होती है कि पास्ट की एक ऐसी घटना जो हुई ना हो और मुझे उसका उल्टा रिएक्शन देना है, तब मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कैन के बारे में, कैन एबिलिटी ऑफ पर्सन, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, अपने दोस्तों से घर वालों से बात करने के लिए हम कैन मॉडल वर्ब का यूज कर लेते हैं। अगला क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉसिबिलिटी, हमें नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी दिखानी हो तो कैन मॉडल वर्ब का यूज कर लेते हैं। इसके बाद मैंने क्या दिखाया कि कैन और बी एबल, इन दोनों का यूज हम एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या दिखाते हैं, ये एबिलिटी को दिखाते हैं। तो इसके लिए हम इसमें से एक को रिमूव कर देंगे। कोशिश करिए कि बी एबल को ही वहां से हटा दीजिए और कैन से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ एक्सप्लेनेशन। अगली जो वीडियो आएगी वो कैन और मे के बारे में आएगी कि इनके बीच के क्या डिफरेंसेस हैं। अभी तक पूरे जो मॉडल वर्ब चैप्टर चल रहे हैं वो काफी शानदार हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा कि हाँ, मॉडल वर्ब काफी ढंग से बताया भी गया है और आपको समझ भी आया होगा। तो इसमें आपको क्या बढ़िया लगा कमेंट जरूर करिए। और पिछले के जो भी आपने आंसर दिए थे, जो भी आपके आंसर होंगे, वो मैंने अगली वीडियोस में उसको मेंशन कर देता हूं। और यहाँ पे भी मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे इधर करेक्शन करना है, इसमें सेंटेंस में क्या एक इधर है वहां लिखेंगे और करेक्शन क्या हो सकता है वो मेंशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है और बताना भी है कि ऐसा वो क्या रीजन है? डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट रीजन, इसके आपके रीजन को भूलना नहीं है कि इसमें क्या रीजन है कि ये आंसर सही है। तो ये दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।